अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि कल रात को मैं कवरेज नहीं कर सका था, जिसकी वजह ये थी कि भाई मेरी बैटरी वगैरह लो हो चुकी थी और मेरी पर्सनली बैटरी भी लो हो चुकी थी, क्योंकि हमें चले हुए तकरीबन 26 घंटे हो चुके थे। मसला ये सीन ये हुआ था कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे ये सीन है कि एयरपोर्ट पे जिस शिरके का आपका वीज़ा लगा होगा, वो शिरके का बंदा मौजूद होगा तो वो आपको क्लियर करवाएगा, अपने चार्जेस लेने के बाद आपको क्लियर करवाएगा। तो भाई जिस ग्रुप के साथ मैं आया था, उस ग्रुप का एक बंदा जो है उसका शिरका सिर्फ डिफरेंट कंपनी का शिरके का लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से सारा ग्रुप जो है ना वो बाउंड हो गया हुआ था। और दूसरी बात ये कि कल हम 3 बजे 3 साढ़े 3 के करीब हम बगदाद एयरपोर्ट से नजफ़ शहर के लिए निकले थे, जो कि 3 घंटे का रास्ता है। हमें पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लगे थे, क्योंकि रास्ते में मिशी थी, जगह जगह रास्ते ब्लॉकेज थे। तो ये आप सोच सकते हैं कि अरबाइन पे आपको कितना ज़्यादा रश का सामना करना पड़ सकता है। अभी फ्रेश होने के बाद हज में इमाम अमीरुल मोमिनीन में जाएंगे और इंशाल्लाह जो है उसके बाद ज़ियारत करेंगे। अभी ये फजर का टाइम है, इन्होंने अंदर एक खैमा लगा के बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। अब ये बाहर जो है आप देखें कि बाहर ये नाश्ते का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये देखें, ये गोश्त की कटिंग कर रहे हैं। ये थोड़ी देर तक ज़ायरीन को नाश्ते का लंगर करवाएंगे। और अभी ये कुछ ममालिक से आए हुए ज़ायरीन रेस्ट फरमा रहे हैं, ये आप देखें। मैं अभी मौला अमीर अलैहिस्सलाम के हरम के बाहर खड़ा हूँ। ये मैं एक सिम ले रहा हूँ और इनको मैं ना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये मैंने इनसे अनलिमिटेड सिम ली है ACSL की। इशारा है मरकज़ी, ये ACSL का बोर्ड है, यहाँ पे इनका एक काउंटर लगा हुआ है। और ये भाई से मैंने ना सिम ली है, अनलिमिटेड ली है इनसे मैंने। Is ACSL SIM is good? My follower will follow the SIM ACSL. It's 4G plus. ओके ओके। तो रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपका वीज़ा चाहिए या वीज़ा की पिक्चर चाहिए, उसने जो है वो एंट्री करनी होती है अपने पास, और फिर उसके बाद थंब इम्प्रेशन लेके आपके नाम पे सिम इशू कर देंगे। अच्छा जी, जो भाई से मैंने सिम ली है ना, वो तकरीबन हमें कॉस्ट की है पाकिस्तानी 8 से 9 हज़ार रुपये के करीब जो अनलिमिटेड है मुझे, क्योंकि अनलिमिटेड इंटरनेट की ज़रूरत है। ये 1 मंथ के लिए है। पैकेज छोटे भी मौजूद हैं, लेकिन मैंने सिम लिया है अनलिमिटेड इंटरनेट के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरनेट चाहिए। ये 50,000 इराकी दिनार की मुझे सिम मिली है ACSL की। अच्छा जी, फाइनली एक मसला तो हल हुआ। ये भाई से ली थी सिम और अब हम मौला अमीर के हरम के लिए जा रहे हैं। सामने मौला अमीर अलैहिस्सलाम का हरम है। 47 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ रही है इस टाइम नजफ़ अशरफ में, और हम जा रहे हैं मौला अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के हरम की तरफ। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, वहाँ से अपने बैग और चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद हम एंटर हो जाएंगे मौला अमीर के हरम के पास। ये पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में चेकिंग करवाने के लिए लोग खड़े हैं, ज़ायरीन खड़े हैं। ये चेक करवाएंगे तो फिर अंदर एंटर होंगे। जैसा आपको पता है कि रात हमने मौक़िफ़ में गुजार ली थी और बेहतरीन निज़ाम रहा था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ था। अब सीन ये है कि अब ये बैग या तो हरम के अमानत खाने में जमा करवाए जाएँ, तो या ये है कि वो हम अपने ग्रुप में से किसी मेंबर को कह रहे हैं। मैंने मेहदी को ऐसे कॉल की है, वो आ रहा है, मेहदी के हैंड ओवर ये बैग करेंगे, फिर आराम सुकून से हम भाई ज़ियारत करने जाएंगे। कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे ये वॉइस ओवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में वॉइस नहीं आई है, जिसकी वजह से मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हमें ना एक मसला दरपेश था कि बैगों का क्या किया जाए, तो इसी चेक पोस्ट से हम वापस गए। बैग जाके हमने किसी के हैंड ओवर किए और अंकल ने कहा कि भाई बैगों के साथ ज़ियारत नहीं हो सकनी, क्योंकि रश काफ़ी है, तो इसलिए बैग हमें ना हैंड ओवर करने पड़े। अब ये जो है ये मेन दखूल है, ये दखूल का मतलब है यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। तो भाईजान यहाँ पे चेकिंग होती है, चेकिंग करवाने के बाद अभी हम जो है वो मौला अमीर के हरम वाली इशारा के ऊपर आ गए हैं। तो गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि अगर आपके सर पे कोई चीज़ नहीं मौजूद होती तो आपका सर चकरा सकता है। आप देखें यहाँ पे रश काफ़ी था, तो हम भी खड़े हो गए, तो हमने देखा कि यहाँ पे लंगर बांटा जा रहा है। चले, हमने इसको गनीमत समझा और हम भी लंगर की लाइन में खड़े हो गए तरतीब के साथ। और चावल के ऊपर जो है वो दाल डाल के दी जा रही थी। ये इनकी रवायती और मकामी ग़ज़ा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार किया जा रहा था
तो जैसे ही उनके दूसरे भाई आए तो एक ने चावल डालने शुरू कर दिए, एक ने हलीम टाइप दाल होती है इनकी, कुछ बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त जायका होता है, खाया जाता है। चावल बिल्कुल अलग-अलग और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू वाले चावल होते हैं। और फिर ये है कि ये मिलने के बाद हमने चम्मच ली और साइड पे बैठ के खाना शुरू कर दिया। जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, पाकिस्तानी दाल चावल की तरह होता है, लेकिन स्पाइसी नहीं होता। ये है कि खाया जाता है और ज़बरदस्त रहता है। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 11:30 के करीब जो है नमाज़ ज़ोहरैन होती है, तो उससे पहले हम पहुँच चुके थे। हमने बैठ के यहाँ पे लंगर खाया और ये भाई थे जिन्होंने मुझे इसका नाम बताया था, लेकिन अभी मैं भूल चुका हूँ। मैंने इनसे स्पेशल अरबी में पूछा था कि इसका इस्म क्या है, लेकिन अभी मैं भूल चुका हूँ। उन्होंने मुझे इसका नाम बताया था। अच्छा जी, यहाँ पे लंगर करने के बाद अभी हमारा जो था कि वो हरम की तरफ मूव करना था, मौला अमीर के हरम की तरफ। और ये काफ़ी रश जो था वो बढ़ता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। गर्मी की शिद्दत काफ़ी थी। ऊपर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की नेट्स लगाई गई थी, जिनकी वजह से धूप काफ़ी कम हो गई थी। और ऊपर कुछ जगह पे जो है ना वो हल्की हल्की शावरिंग की जा रही है किसी किसी जगह पे। ये है कि जो ज़ायरीन होते हैं उनको जो है वो तरावट बख्शी जाती है। ये नेट आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर की नेट लगाई गई है, जिससे धूप की शिद्दत काफ़ी कम हो गई है। चेकिंग करवा के हरम के दाखिली दरवाज़ों पे एक छोटी सी चेक पोस्ट है, जिसको आप क्लियर करने के बाद हरम के अंदर फाइनली एंटर हो जाते हैं। ये सामने आप गोल्डन कलर के मीनार और गुंबद देख सकते हैं। इसके ऊपर गेट्स के ऊपर लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम या खा रसूलुल्लाह। अच्छा, तो भाई सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना था वज़ू करने और टॉयलेट्स वगैरह। तो ये इन्होंने ना रास्ता यहाँ से एक नया बना दिया है, ये भी कच्चा है क्योंकि हरम में ना तौसीक़ का काम जारी रहता है। तो वो सामने आप देखें वो के वॉशरूम है, वहाँ पे जो मज़दूर हैं उनके लिए भी वॉशरूम का इंतज़ाम किया गया है। और नीचे बहुत बड़ा वज़ू खाना, वॉशरूम और इवन के गुस्ल खाना भी मौजूद है। वहाँ पे आप जो है वो तसल्ली के साथ आप फ्रेश हो सकते हैं। गर्मी की शिद्दत काफ़ी है, जहाँ पे छाँव है वहाँ ज़ायरीन बैठे हुए हैं। और ये है जी नीचे, ये देखें कैसे लोग लिफ्ट्स के ज़रिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो भाई हमने भी यहाँ पे वज़ू वगैरह किया। फ्रेश होने के बाद ये अब हम जा रहे हैं हरम के अंदर, क्योंकि अज़ान शुरू हो चुकी थी। तो हमने कोशिश करनी थी कि जाके नमाज़ पढ़ी जाए। ये जो मैं आपसे मज़दूरों के लिए बात कर रहा था कि ये बुज़ुर्ग और मज़दूरों के लिए ये वॉशरूम बनाए गए हैं, ताकि अगर आप में से कोई यहाँ पे आता है तो आपके नॉलेज में हो कि हरम में मज़दूर अफराद के लिए या बुज़ुर्गों के लिए यहाँ पे वज़ू खाना और फ्रेश होने की जगह मौजूद है जी। तो प्यास बहुत लग चुकी थी, पानी पीना है। यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा रश है, ठंडा पानी है, आबे शीरी है, यानी कि मीठा पानी और ठंडा पानी यहाँ पे हरम की तरफ से है। तो पानी पीने के बाद अब अगला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कदम से कदम मिला के हमने जाना है हरम की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं हर बंदे के सर पे कोई ना कोई कपड़ा है, क्योंकि धूप की शिद्दत ज़्यादा है। तो भाई इस गर्मी से भी बचना है, अरब की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, तो अब ये है कि हमने हरम के अंदर एंटर होना है, जो कि जहाँ पे नमाज अदा की जाएगी। अरब में एक चीज़ है कि ये देखें आप ना, यहाँ पे उन्होंने तस्वीर बना के ना ऐसे अपने घरों में भी लगाई होती हैं। और ये जो निस्बत है ये मौला अमीर की निस्बत से उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। पता नहीं यार ये बात ठीक है कि नहीं, आप कमेंट में मुझे ये बता सकते हैं कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं। ये हरम का गेट है, दाखिली दरवाज़ा है बिल्कुल, जहाँ से सीधा ज़रीक की तरफ रास्ता जाता है। बड़े बड़े लकड़ी के गेट हैं, खूबसूरत काम हुआ हुआ है। ये बाब मुस्लिम बिन अकील आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के गेट मौजूद हैं हरम में। ये देखें जी, छतरियाँ लगाई गई हैं हरम में, आप ये देख सकते हैं सामने। और वो सामने ऊपर गुंबद है, ये छतरियाँ हैं। नीचे लोग ज़ायरीन जो हैं वो नमाज की तैयारी में बैठ चुके हैं। जगह फुल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। पाँव रखने की जगह नहीं है। कोशिश करनी है हमने कि जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे खड़े हो जाना है। और उसके साथ ही फिर मौला अमीर की ज़री की ज़ियारत भी करनी है। ये अरबईन के अयाम है, रश आप देख सकते हैं। और कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। और कोशिश ये की जाती है किसी ज़ायरीन की जो है वो ना दिलआज़ारी की जाए, ना किसी को धक्का दिया जाए। अगर किसी के साथ ऐसा कोई मामला होता भी है तो एक दूसरे को जो है वो माज़रत की जाती है। ये देखें
कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। नमाज के औकात में हरम मुकम्मल तौर पे फुल हो चुका है और जो जिन्होंने जमात करानी है वो आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पेश इमाम मौजूद हैं यहाँ पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद 2024 40 के मनाज़िर हरम अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से सामने जरिए दाखिल हो रहे हैं। लब्बैक या देख सकते हैं सामने मौला कायनात के जरिए मुबारक मौजूद है। आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं। ये देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जरिए मुबारक। भाईजान मैनेज करना मुश्किल हुआ है ज़ायरीन को इंतज़ामिया के लिए। आपको हरम के अंदर खड़ा नहीं होना दे रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप ज़ियारत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने 2024 करने के लिए करबला में और नजफ में मैं मौजूद हूँ। आपको ज़ियारत करवाऊँगा। ये आप देख सकते हैं मौला मेरे कायनात के ज़रिए मुबारक पीछे मौजूद है। ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह कर ली। अब इंशाल्लाह यहाँ से फ्री होकर दुआ भी मांगेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। बहुत सख्ती है यहाँ पे, वीडियो नहीं बनाने दे रहे। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ एक साइड पर खड़ा होकर। ये आप देख सकते हैं ज़ायरीन से खचा खच पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी एमरजेंसी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है। माशाअल्लाह बहुत बड़ा है और बहुत बड़े ज़ायरीन भी मौजूद है। इंतज़ामिया मुतहरिक है कि यहाँ पे लोगों को मैनेज किया जाए। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वो आप देख सकते हैं पीछे से ज़ायरीन उस गेट से अंदर तशरीफ लेके जाते हैं और जो ये वाली जगह है ना, ये वाली यहाँ से बाहर आते हैं। यानी कि एक गेट से एंटर होते हैं, दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं। नमाज के फ़ौरन बाद मौका मिल गया है तो मैं ये ज़ियारत करने आ गया हूँ। अभी रश बहुत ज़्यादा कम है, पहले आप देख सकते थे रश बहुत ज़्यादा है। तो मैंने दोबारा एक दफ़ा हिम्मत की है कि ज़री की ज़ियारत कर ली जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसे आप ज़रिए से सलाम करने के बाद बाहर निकलते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा सहन है। तो ये पीछे सारा ज़रिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम से मुतसिल बहुत बड़ा सहन है जहाँ पे ज़ायरीन आके इबादत करते हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। भाई अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ियारत मौला अली अलैहिस्सलाम कर ली है। अब ये है कि यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आपका नेक्स्ट वाला क्या प्रोग्राम है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर रेस्ट कर लिया जाए तो उसमें यह है कि जो है ना मगरिबाइन के टाइम पे जो आप दोबारा फ्रेश हो के हरम आ सकते हैं। लिहाजा दोबारा उसी खैमे में चलते हैं, मौकब में चलते हैं जहाँ पे रात को हमने आराम किया था। इसके बाद मगरिबाइन के टाइम पे दोबारा यहाँ पे आएंगे और फिर दोबारा ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन करेंगे। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि फिर आपके कमेंट्स आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अगली बात का या अगले सीन का पता चल सके। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। जब ज़ायरीन बाहर निकलते हैं ना, गेट से बाहर निकलते हैं तो हरम की दीवारों को चूमते हैं और उनके जो जज्बात होते हैं वो काबू में नहीं रहते। ये देखें और ये झुक के फिर मौला की ज़री को सलाम करते हैं। ये अभी हम जो निकल रहे हैं बाबे किबला वाली साइड से बाहर निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करके बाहर निकल रहे हैं और शिद्दत की गर्मी है।
भाई चिलचिलाती धूप है। अच्छा एक और चीज़, ये पीछे आप ऐलानात की आवाज़ सुन रहे हैं, तो हरम में कोई गुम हो जाता है या किसी की कोई अमानत का मसला होता है या कोई ज़रूरी ऐलान होता है, तो हरम में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, वो लाउड स्पीकर ऐलान करते रहते हैं। एक और सीन आपको मैंने दिखाना है कि जो हरम के वर्कर्स होते हैं ना, उन्होंने हाथ में वॉकी टॉकी पकड़ा होता है और साथ में ये एक डंडा पकड़ा होता है, जिससे लोगों को ये गाइड भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। मैंने आपको दिखानी है कि हरम में ना जगह जगह बड़ी बड़ी एलसीडीज लगी होती हैं। ये आप देखें, ये बड़ी बड़ी एलसीडीज होती हैं और ये बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि लोगों को और जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनको रहनुमाई मिल सके, क्योंकि हरम काफ़ी बड़ी तादाद में और वसी रकबे के अंदर वाक़या है। हाँ, ज़्यादातर ज़ायरीन आपको ना काले लिबास में ही मिलेंगे, क्योंकि एक शौक का समा है। अरबईन पे आके लोग यहाँ पे अज़ादारी वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने काला लिबास पहना होता है। अच्छा ये एक और जगह देखें, ये सामने वाली साइड देखें, यहाँ पे बहुत बड़ा सेन बनाया गया जहाँ पे ज़ायरीन अपना क़याम व तवाम करते हैं। ये सामने बाबे हसन है, ये भी एक एंट्रेंस का गेट है। एक शेख तूसी है, एक मुस्लिम बिन अकील है, एक बाबा इमाम अली इब्न अबी तालिब है। मुख्तलिफ किस्म के गेट हैं हरम के पास।